उचाना सीट विवाद। चुनावी लोकतंत्र में पारदर्शिता की अग्नि परीक्षा उचाना विधानसभा सीट पर अक्टूबर 2025 में हुए चुनाव के बाद उपजे विवाद ने बृहस्पतिवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में निर्णायक मोड़ ले लिया। अदालत ने भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री और कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह के बीच चले आ रहे चुनाव याचिका प्रकरण में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत का यह निर्णय न केवल उचाना सीट के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करेगा, बल्कि भविष्य में चुनावी पारदर्शिता के मानकों को भी नए सिरे से परिभाषित कर सकता है। उक्त चुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र अत्री मात्र 32 मतों से विजयी रहे थे। कुल 1773 पोस्टल बैलेट डाले गए, जिनमें से 275 को अमान्य घोषित किया गया। बृजेंद्र सिंह का तर्क है कि जब जीत का अंतर इन अमान्य मतपत्रों की संख्या से कम है, तो रिटर्निंग अधिकारी को इन मतपत्रों की पुनः जांच करवानी चाहिए थी। उन्होंने हैंडबुक फॉर कैंडिडेट्स 2023 के नियम 14.2030 का हवाला देते हुए कहा कि मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध होनी चाहिए थी, जो प्रक्रिया में नहीं करवाई गई। देवेंद्र अत्री की ओर से आपत्ति जताई गई कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद इस प्रकार की आपत्तियां केवल सीमित आधार पर ही स्वीकार्य हो सकती हैं। हालांकि अदालत ने पहले ही बृजेंद्र सिंह को याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी थी, ताकि वह इस विवाद को केवल अमान्य पोस्टल बैलेटों की पुनः जांच तक सीमित रख सके। अदालत का आगामी निर्णय यह तय करेगा कि चुनावी प्रक्रिया में अमान्य पोस्टल मतपत्रों की समीक्षा किस हद तक बाध्यकारी है। यदि अदालत पुनः गणना का आदेश देती है और परिणाम उलटते हैं, तो यह हरियाणा की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकता है। 32 वोटों का मामूली अंतर, 272 अमान्य मतपत्र और एक हाई प्रोफाइल सीट, यह सब मिलकर इस मामले को एक ऐतिहासिक उदाहरण बना देते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी पक्षों की दलीलें सुन ली गई हैं और जल्द ही निर्णय सुनाया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि यदि पुनः गणना होती है तो उचाना सीट का समीकरण पलट सकता है, जो सत्ताधारी दल के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती साबित होगा। Yeah.